यदि आप पूछें कि दुनिया का कौन सा काम आप सबसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि वही काम जिससे आपको मोहब्बत हो गई है, प्रेम हो गया है, प्यार हो गया है। जी हां, नमस्कार, मैं प्रभात कुमार सेतु एस्पिरेंट्स लाइव में आप लोगों का वेलकम करता हूं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के एक शानदार क्लास के साथ, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि आपका बिहार सिविल कोर्ट में जो कोर्ट रीडर का मेंस का एग्जाम जो होने वाला है, या क्लर्क का जो पीटी के बाद जो मेंस एग्जाम होगा, ये दोनों के दोनों एग्जाम में आप एस्से राइटिंग जो है वो कैसे करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको एस्से में बिल्कुल ही कुछ लिखना नहीं आता, या फिर ये कहें कि उनके दिमाग में यह नहीं चल पाता कि एग्जैक्टली किस सेंटेंस के बाद क्या सेंटेंस लिखा जाए, या क्या क्या आइडिया इसमें लिखा जाए, कैसे एक एस्से को लिखा जाए। तो आज की क्लास जो है ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें क्या करने वाले हम लोग, एक शानदार ऐसे टॉपिक को लाने वाले हैं जो हाल ही में बिहार में बहुत पॉपुलर रहा है, और उसी टॉपिक के ऊपर आने के चांसेस भी है। ऐसे का टॉपिक आपके एग्जाम में भी आने का चांस है, और उसी के ऊपर आज एकदम बारीकी से और बड़े प्यार से एक ऐसे लिखने वाले हैं, और तभी तो मैंने लिखा है कि लिखो मगर प्यार से, है ना। अब देखिए, सबसे पहली बात, इससे पहले कि मैं क्लास को शुरू करूं, आप लोगों को मैं बता दूं कि बिहार सिविल कोर्ट के कोर्ट रीडर मेंस के लिए और क्लर्क का जो मेंस होगा आगे, उन दोनों के लिए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की एक शानदार बैच जो है वो शुरू की जा रही है ना। साथ ही साथ बाकी के सब्जेक्ट्स भी इसमें चलेंगे, जैसे हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, जीएस, ये सारे सेक्शन इंक्लूड किए जाएंगे। तो आप चाहो तो केवल डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश या पूरा पैकेज, मतलब डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ये दोनों कोर्सेज आप हमारी ऐप से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। या तो फिर आप चाहें तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं, 7481985669। आप इस पे भी व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप जो है वो इस कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं, और वहां से भी आपको जो वो कोर्स परचेस करने का एक तरीका जो है वो बता दिया जाएगा, जिसमें कि सारी चीजें शामिल होगी, बुक्स, पीडीएफ, क्विज, टेस्ट, हर चीज शामिल होगा इसमें, है ना। इवन की डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में जो आप लिख के भेजेंगे उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन भी किया जाएगा कि आपने क्या सही लिखा है और क्या गलत लिखा है, क्या चीजें और सही की जा सकती है। तो अपने आप में यह बहुत शानदार क्लास है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब भी आपको एक एस्से लिखना हो, माना कि मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया और उस टॉपिक का नाम है कास्ट सेंसस, यानी जातीय जनगणना। बहुत पॉपुलर रहा हाल के दिनों में, दो बार कोर्ट को अपना डिसीजन बदलना पड़ा, हाई कोर्ट को, पटना हाई कोर्ट को, और तब जाके फाइनली बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, यानी जातीय जनगणना हुई। और इसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसी के ऊपर आज एक प्यारा सा एस्से हम लोग लिखने वाले हैं। तो जब भी आपको कोई एक एस्से लिखना हो आपके एग्जाम में, मैं सारे एग्जाम की बात नहीं कर रहा, ना मैं बीपीएससी की बात कर रहा हूं और ना ही मैं पटना हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बिहार सिविल कोर्ट में। अगर आपको एस्से लिखना हो लगभग 250 से 300 शब्दों में, तो आप क्या करते हैं, बड़े प्यार से इस टॉपिक में 3 बातों को समझते हैं। एक तो यह कि इसका मुख्य टॉपिक है क्या, मेन टॉपिक क्या है, कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना। दूसरा इसके एडवांटेज, और तीसरा इसके डिसएडवांटेज, फायदे और नुकसान। यह सब के ऊपर आज हम लोग एक एस्से लिखेंगे, और तरीका भी पता चलेगा कि कैसे। लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं कि जब भी आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर एस्से लिखना हो, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि टोटल किसी भी एस्से में जो पैराग्राफ्स होंगे वो कितने होंगे, 5, यानी 5 पैराग्राफ में आपको यह एस्से लिखना है। कौन कौन सा पैराग्राफ, सबसे पहला पैराग्राफ किसका होगा, इंट्रो का, यानी इंट्रोडक्शन देना, क्या है कास्ट सेंसस, या आगे कास्ट सेंसस के बारे में आप क्या क्या बात करने जा रहे हो दिए गए एस्से में, वही आपका क्या होगा, इंट्रो होगा। एक पैराग्राफ उस पे, फिर 3 छोटे छोटे पैराग्राफ जो बताएंगे फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2 और फैक्ट नंबर 3, यानी कास्ट सेंसस से जुड़ी 3 ऐसी बातें जो आपको जाननी चाहिए। इसमें से 2 इसके एडवांटेज बता देंगे, यानी 2 इसके क्या फायदे हैं कास्ट सेंसस कराने के, और एक इसका क्या बता देंगे, डिसएडवांटेज, यानी इसका नुकसान क्या है। तो ये 3 पैराग्राफ में हम लोग कर लेंगे, छोटा छोटा 3 पैराग्राफ, और एक देंगे हम लोग लास्ट पैराग्राफ,
जो होगा किसका, कंक्लूजन का। किसका होगा, कंक्लूजन, यानी एंड करेंगे, डेड एंड करेंगे उस एस्से का। क्लियर है ये चीज। अब छोटा सा एक चीज समझिएगा, अब चलते एक एक करके हर एक चीज को लिखते हैं। सबसे पहले जब भी आपको कोई भी एस्से लिखना हो तो क्या करो, तगड़ा प्रहार सीधा वार, तगड़ा प्रहार सीधा वार। इसके कहने का मतलब क्या है कि अब आप इंट्रो लिखने गए, क्या लिखने गए आप, इंट्रो एक एस्से का, तो आपको सबसे पहले वही लाइन लिखनी है जिसमें आप क्या करेंगे, तगड़ा प्रहार सीधा वार करेंगे, यानी सीधे सीधे बताएंगे कि कास्ट सेंसस क्या है, आप ये बता देंगे। तो मैंने क्या लिखा, द कास्ट सेंसस इज अ वाइटल टूल, है ना। कास्ट सेंसस एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो टूल है फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर सोसाइटी, हमारे समाज को समझने के लिए। उसी तरीके से सामाजिक ताने बाने के उलझन को समझने के लिए, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए कि हमारा समाज कैसे जो है वो बना है, ठीक है। साथ ही साथ एंड डेमोग्राफिक डेटा, और जनसांख्यिकी को समझने के लिए कि मतलब किस जाति की जनसंख्या जो है वो कितनी है। ये सारी बातें समझने के लिए आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल का काम करता है कास्ट सेंसस। इसी की हिंदी क्या है, जातीय जनगणना हमारे समाज, जटिल सामाजिक बनावट और जनसांख्यिकी को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण समान है या उपकरण स्वरूप है। ये देखिए मैंने क्या किया, कास्ट सेंसस का एकदम सटाक से बढ़िया सा एक क्या मारा, लाइन मारा, एक पंच लाइन मारा। अब इसके बाद आपका जो इंट्रो है उसमें दूसरी क्या लाइन लिखी जाएगी, दूसरा क्या पॉइंट लिखा जाएगा, तो ध्यान से समझिए। इसके बाद आप करेंगे प्रभु तेरे रूप अनेक। कहने का मतलब यह हुआ, आपने पहले ही बोल दिया कि आपका टॉपिक केवल कास्ट सेंसस नहीं है, आपके टॉपिक में दो और बातें शामिल है, एक उसका एडवांटेज यानी फायदा, और एक उसका डिसएडवांटेज यानी उसका नुकसान। तो इसलिए मैंने कहा कि अब आपके इंट्रोडक्शन में, इससे के इंट्रोडक्शन में जो दूसरी लाइन होगी वो ये बताएगी कि प्रभु तेरे रूप अनेक, यानी आप बताएंगे कि इसके कई सारे फायदे भी हैं और कई सारे नुकसान भी हैं, जिसको मैंने लिखा कि एग्जामिनिंग द कास्ट सेंसस, एग्जामिनिंग द कास्ट सेंसस, यानी जब आप कास्ट सेंसस का परीक्षण करते हैं, इसके बारे में जानने जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं वी सी बोथ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक। देखिए सिंपल वर्ड मैंने यूज किया, बहुत टिपिकल और कॉम्प्लेक्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। तो इसके फायदे भी हैं और इसके ड्रॉबैक यानी नुकसान भी हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। कास्ट सेंसस से क्या होता है, आपको यह पता चलता है कि भाई हमारा जो भी समाज है उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, तो यह इसका फायदा है। लेकिन येट इट ऑल्सो रिवील्स, ये खुलासा भी करता है चैलेंजेस एंड लॉसेस रिलेटेड टू इनइक्वालिटी। इससे क्या होगा कि ये आपके सामने ऐसे चैलेंजेस भी रखता है जिसमें कि इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी जाति को यह पता चल जाता है, खास करके उस समाज में जहां पे जातिगत व्यवस्था अपने चरम पे है ना, या आप ये कहेंगे कि वहां पे कास्ट सिस्टम लोगों के मन में बसा है, जैसे कि हमारे बिहार में अगर आप देखेंगे तो कास्ट सिस्टम को लेके लोगों की अलग जो है वो सेंसेशन है लोगों के दिमाग में, ठीक है। तो ऐसे समाज में, ऐसी सोसाइटी में क्या होगा कि जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि ओहो हमारे कास्ट की जो पॉपुलेशन है ये तो ज्यादा है, तो वो बाकी लोगों को नीचे दृष्टिकोण से देखने लग जाएंगे और यहीं पे आ जाएगी फिर से वही असमानता। जबकि कास्ट सेंसस लाया ही इसलिए गया ताकि यह असमानता को खत्म करे, लेकिन होगा उल्टा। उल्टा हो सकता है, यानी लोग ये देख ले कि अब हम ही पावरफुल हैं तो बाकी को क्या करने लग जाए, कमजोर दृष्टिकोण से देखने लग जाए कि भाई तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो और मैं हूं राजा, ऐसे देखने लग जाएंगे। तो ये पंचलाइन भी आप इंट्रो में मार देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, उसके बाद बताना है राज तिलक की करो तैयारी, ठीक है। राज तिलक की करो तैयारी कहने का मतलब कि अब आप बताएंगे कि अब राज तिलक का वक्त है, यानी अब यह बताने का वक्त है कि इसके क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। अब आप पूरा खुलासा करने वाले हैं
पूरे जनता के सामने हर बात को लाने वाले। ठीक है, यानी अब आप मूव कर रहे हैं फैक्ट वाले पैराग्राफ्स की तरफ, जो 3 पैराग्राफ था उसकी तरफ अब आप मूव करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या लिखा, इस लाइन को भी बड़े प्यार से लिख देना है, क्योंकि मैंने कहा था कि लिखो मगर प्यार से, है ना। तो इसने लिखा कि इन दिस एसे वी एक्सप्लोर, हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, सामने रखेंगे द कास्ट सेंसस को, लुकिंग एट इट्स गुड एंड बैड साइड्स टू अंडरस्टैंड आवर सोसाइटी बेटर। हम लोग इसकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को आगे जानने वाले हैं ऐसे में, ताकि हम लोग यह समझ सके कि यह सोसाइटी के, समाज के सुधारीकरण के लिए कितना आवश्यक हो सकता है। ये बातें हम लोग आगे समझेंगे। अब भाई क्या है कि किसी से अगर मान लीजिए आप कहीं पे बैठ के बात कर रहे थे, अब आप अपने घर वापस लौटने वाले, तो क्या ऐसे ही उठते हैं और चले आते हैं क्या? नहीं, आप कहते हैं तो ठीक है, अलविदा, मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से, कुछ तो कहते हो ना। तो ऐसे ही जब इंट्रो से आप फैक्ट वाले पैराग्राफ्स की तरफ बढ़ेंगे, तो बीच में कोई एक जोड़ने वाली तो लाइन होनी चाहिए ना, कि सीधे उठे पुठे और गिर लिए फैक्ट के ऊपर, तो ये काम तो नहीं करना आपको, है ना। तो ये लिखा और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने तीनों फैक्ट के ऊपर, जिसमें हम लोग 2 एडवांटेज और 1 डिसएडवांटेज के ऊपर बात करेंगे। समझ में आई बात? तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है कास्ट सिस्टम का, सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है? सोशल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या है? जातीय प्रतिनिधित्व। किस जाति का प्रतिनिधित्व जो है वो हमारे समाज में ज्यादा है, किस जाति का प्रतिनिधित्व जो है वो हमारे समाज में कम है ना। यानी इसी को कॉल करते हैं सोशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कास्ट, यानी एक कास्ट का सामाजिक प्रतिनिधित्व। तो क्या लिखा? द कास्ट सेंसस ऑफर्स अ वैल्यूएबल स्नैपशॉट ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। क्या करता है कास्ट सेंसस? ये बताएगा कि हमारा समाज जो है वो कितना डाइवर्स है, कितना एकदम विभिन्न प्रकार का है, कितनी जातियां हैं, जातियों के अंदर जातियां हैं। ये सारे सोशल फैब्रिक का पता आपको कास्ट सेंसस के थ्रू लग जाता है, प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स विद इन द पॉपुलेशन। ठीक है, एक जनसंख्या के अंदर जो है वो कैसे जातियों की बनावट हुई है या कैसे जातियां अलग अलग हुई हैं, हर बात को समझने का मौका मिलेगा। दिस डेटा एड्स इन फॉर्मुलेटिंग इंक्लूसिव पॉलिसीज। अब मान लीजिए कि यह पता लगा कि यह जाति है, इसकी जनसंख्या ज्यादा होते हुए भी यह पढ़ी लिखी नहीं है। मान लीजिए यह पता चला कि बिहार में यह जाति है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा होते हुए भी इसके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि कम है। बुद्धि कम होने का मतलब यह है कि पढ़ी लिखी नहीं है या शिक्षा को उसने इतना महत्व नहीं दिया है। तो क्या करेगी सरकार कि भाई जाति के हिसाब से उस खास जाति में, उस वर्ग में एजुकेशन को पेनिट्रेट करने का एक स्पेशल पॉलिसी जो है वो लेके आएगी, या ज्यादातर लोगों को ध्यान में रखते हुए एक पॉलिसी जो है वो पेनिट्रेट करेगी, यानी पॉलिसी लेके आएगी। तो जनसंख्या का महत्व बहुत ज्यादा है सरकार जो भी पॉलिसी योजनाएं लेके आती है उसके लिए। ठीक है, अच्छा, प्रोग्राम्स दैट एड्रेस द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज फॉस्टरिंग, यानी बेहतर बनाएगी अ मोर इक्विटेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी। अब इससे क्या होगा कि इससे हमारा जो समाज है इसमें समानता ज्यादा आएगी। ठीक है, जो कास्ट कमजोर है उसके लिए स्पेशल पॉलिसी बना दिया तो वो भी मजबूत हो गई, और जो जातियां मजबूत हैं वो तो मजबूत है ही। तो इससे क्या होगा कि हमारे समाज में समानता आ जाएगी, यानी इक्वालिटी आ जाएगी, है ना। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट जो सोसाइटी है, उन पूरी सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो हो पाएगा, यानी पूरा समाज जो है वो प्रतिनिधित्व कर पाएगा राज्य के विकास में, देश के विकास में। तो ये एडवांटेजेस मिलेंगे अगर कास्ट सेंसस करते हैं तो। दूसरा, अगर आप देखें तो इसका जो दूसरा एडवांटेज है, यानी कास्ट सेंसस का दूसरा सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स। हालांकि ये सोशल रिप्रेजेंटेशन में इसकी बात पहले ही की जा चुकी है, लेकिन अब आपको दूसरे पैराग्राफ में और ज्यादा बेहतर तरीके से बात करनी है।
आप देखते होंगे कि सरकार की कई सारी योजनाएं आती है, जैसे मनरेगा वगैरह, है ना। या आप ये भी देखते होंगे कि अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए, एससी एसटी के लिए कोई स्पेशल जो है वो क्या लाया गया, पॉलिसी लाया गया। अब एससी एसटी में भी ये देखा जाएगा कि कौन सी जाति है जिसका विकास सबसे कम हुआ है और ज्यादा शोषित है, तो उनके लिए खास पॉलिसी लाई जाएगी। इसी को कहते हैं टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम। एकदम टारगेट करके, कास्ट को टारगेट करके वेलफेयर प्रोग्राम लाया जाएगा। ठीक है, बाय हाईलाइटिंग, अब देखिए लिखना कैसे इसको, बाय हाईलाइटिंग द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ डिफरेंट कास्ट, अलग अलग कास्ट के सामाजिक और आर्थिक स्टेटस को हाईलाइट करते हुए द कास्ट सेंसस इनेबल्स, कास्ट सेंसस जो है वो ये योग्यता प्रदान करता है सरकार को टू डिजाइन टारगेटेड वेलफेयर इनिशिएटिव्स, ताकि सरकार जो है वो खास करके जो है वो एकदम क्या करे, लक्षित कार्यक्रम, लक्षित कल्याण कार्यक्रम जो है वो ला सके, जिसमें कमजोर सोसाइटी को या कमजोर सोसाइटी के पार्ट को जो है क्या किया जाए, एम्पावर किया जाए, है ना। ओके, this ensure that resources are efficiently allocated to uplift marginalized communities। और ये किस लिए किया जाएगा, ताकि जो marginalized community है, यानी जो ज्यादा शोषित है, समाज से अलग थलग जिनको रख दिया गया है, उसको अपलिफ्ट किया जा सके, यानी उसको बेहतर बनाया जा सके, ताकतवर बनाया जा सके। उसके बाद प्रमोटिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और इससे क्या होगा, एक साथ विकास होगा सबका, है ना। एंड रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज अक्रॉस वेरियस सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। और ये जो सामाजिक आर्थिक जो व्यवस्था है, इसमें जो आपको एक बड़ा अंतर दिखाई देता है गरीबी अमीरी का, इसको पाटने में जो है वो क्या मिलेगी, बहुत बड़ी मदद मिलेगी। यानी एक इसका लाभ है लक्षित कल्याण कार्यक्रम, यानी जिसे हम लोग कहेंगे टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये तो आपने बता दिया इसका दो फायदा। अब अगर मैं बात करूं कि कास्ट सेंसस का नुकसान क्या है, लॉस क्या है, इससे डिसएडवांटेज इसका क्या है, यहीं पे जो एडवांटेज है उसी सिक्के का दूसरा पहलू जो है वो कास्ट सेंसस की सबसे बड़ी खामी को सामने रखता है, एक्सपोज करता है। वो क्या, इसने लिखा कि स्टिग्मेटाइजेशन, कहां चला गया, हाँ, स्टिग्मेटाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्या होगा, एक तो स्टिग्मा किया जाएगा लोग को, मतलब जाति सूचक शब्द जो है वो प्रयोग में आने लगेंगे, और डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाएगा, यानी भेदभाव होने लग जाएगा। कैसे, देखिए, द कास्ट सेंसस बाय कैटेगराइजिंग इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर कास्ट। ये बात भी है कि कास्ट सेंसस हो तो रहा है जाति के आधार पे ही, है ना, में इनएडवर्टेंटली रेनफोर्स सोशल स्टिग्माज। अब क्या करेगा कि सोशल स्टिग्माज, यानी कि जो सामाजिक खामियां समाज में पहले से बनी हुई है, या जातियों को लेकर जो बात दिमाग में पहले से लोगों को की बसी हुई है, उसमें और क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, है ना। एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेज परपेचुएटिंग प्री एग्जिस्टिंग बायसेज एंड हिंडरिंग द पाथ टुवर्ड्स अ मोर यूनिफाइड एंड एगैलिटेरियन सोसाइटी। आप इसको और आसान तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, ये आप बैच में मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस बनाते कैसे, वर्ड कैसे सोच लेते हैं कि यही वर्ड मुझे लगाना है, तो ये सब मैं आपको बैच में बताऊंगा। फिलहाल आप एक बात समझिए, बहुत छोटी सी बात है। देखिए, अभी मान लीजिए कि जाति ए को यह पता है कि मैं शोषित हूं, कमजोर हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। जाति नंबर बी को लगता है कि आई एम पावरफुल, नो वन कैन डू एनीथिंग विद अस, कोई हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता। फिर होती है जातीय जनगणना, और यह खुलासा हो जाता है कि जो शोषित है वही तो पावरफुल है, यानी उसी की जनसंख्या तो ज्यादा है ना। और संख्या का बल ही इंसान को महान बनाता है, अगर यह दिमाग में उसकी सोच बसी हुई है तो। और जो पहले से पावरफुल लोग थे, उन्होंने देखा तो हम लोग तो बस 4 बचे हैं, और ये लोग 4 लाख हैं। अब यह खुलासा होते हुए क्या होगा, जो संख्या बल में आगे होंगे वो वही दांव खेलेंगे जो कभी वो पावरफुल लोग खेल रहे थे, यानी जैसे कोतैसा,
है ना। यानी अब वो बोलेंगे कि अच्छा अभी तक तो मैंने भुगता, अब तू भुगत। इसमें कुछ ऐसी भी जातियां होंगी जो बीच बीच में होंगी, जो ना तो शोषित करने का काम कर रही थी ना शोषित हो रही थी, और अब उसी की जनसंख्या ज्यादा हो गई तो वो बनेगा राजा और समाज में फैला देगा असमानता और सबको लगवा देगा हरवाही पे। ये सब प्रॉब्लम आएगी। तो इनइक्वालिटी यानी असमानता को बढ़ावा देने का काम भी ये कर सकता है। इसका नाम है कास्ट सेंसस, और इसका एक डिसएडवांटेज हम लोगों ने बताया। अब ये सारी बातें कर देने के बाद बड़े प्यार से आप उस एस्से का क्या दे देते हो बेटा, कंक्लूजन। और वो भी कैसा, होशियारी वाला निष्कर्ष। मतलब अलग से कुछ नहीं करना है, जो आपने ऑलरेडी लिखा है ना बस उसी को प्यार से समराइज करके सामने पटक देना है। ठीक है, चलिए मेरी बात समझिए। क्या लिखा होशियार निष्कर्ष में? लिखा इन कंक्लूजन द कास्ट सेंसस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर सोसाइटी बेटर। कास्ट सेंसस आपको एक मौका देता है कि आप समाज को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके, बाय शोइंग हु वी आर एंड वेयर सपोर्ट इज नीडेड। कौन हम हैं और कहां हमें सरकार के सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, और किन्हें जरूरत है। हाउएवर फिर भी इट ऑल्सो हैज द रिस्क ऑफ रेनफोर्सिंग बायसेज। लेकिन इसमें एक रिस्क भी है कि इसमें लोग जो है वो बायस्ड हो जाएंगे, पक्षपाती हो सकते हैं, और समाज में डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव की भावना बढ़ सकती है। प्रिवेंटिंग अस, ये हमारे ऊपर रोक लगाती है फ्रॉम अचीविंग अ ट्रूली इक्वल एंड यूनाइटेड कम्युनिटी। और फिर एक इक्वल और यूनाइटेड कम्युनिटी बनाने से हमें क्या कर सकती है, रोक सकती है। तो बस कंक्लूजन में आपने ये कहा कि हर सिक्के के दो पहलू की तरह कास्ट सेंसस के भी दो पहलू हैं, परंतु अब यह देखना बाकी है कि समाज किस तरह का है, और उसी के आधार पर यह तय होगा कि कास्ट सेंसस हमारे लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। ठीक है, चलिए तो ये आपने देखा कि कैसे आप डेली की प्रैक्टिस, देखिए अगर डेली आप इस तरीके से सुने भी ना एक क्लास को तो बहुत इंप्रूवमेंट आता है, आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है। देखिए एस्से आपका इसलिए खराब है, इसलिए नहीं लिख पाते हो क्योंकि लिखते नहीं हो, और जब लिखोगे ही नहीं तो लिख कैसे पाओगे। रोज लिखोगे, कहते हैं ना कि स्पीकिंग इज द सॉल्यूशन ऑफ स्पीकिंग, बोलना बोलने का उपाय है। यहां से अगर तुम्हारे सर पे एक डंडा मार के बेहोश करके अमेरिका में पटक दूं और सारा पासपोर्ट वीजा छीन लूं, तब वहां पे भूख लगी तो खाना मांगने के लिए भी आप दूसरे को सुनोगे कि वो क्या बोल रहे हैं खाना मांगने के लिए, और उसी को सांकेतिक भाषा के रूप में, सिंबॉलिक लैंग्वेज के रूप में आप यूज करोगे और वैसा ही बोलने की कोशिश करोगे। और ये आपकी प्रैक्टिस जो है वो अगले 1 महीने में इंग्लिश आपको सिखा देगी, और जब अगले 1 महीने के बाद जब आप अमेरिका से लौटेंगे तो इंग्लिश बोलते हुए नजर आएंगे। इसका यह मतलब होता है कि पिछले 10 सालों से जो आप अंग्रेजी प्रयासों के बावजूद भी भारत में नहीं सीख पा रहे थे और आपको यह लग रहा था कि आप नहीं सीख पाएंगे, यूएसए में जाने के बाद यानी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाने के बाद आप ये चीज 1 महीने में सीख गए, है ना। तो आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है। तो यह बात बिल्कुल क्या है, सही है। इसी तरह की क्लास के साथ मैं यूट्यूब पे रोजाना आता रहूंगा। अगर आपकी क्लास, अगर ये क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना पॉसिबल हो सके फैला दीजिए, इसको शेयर कीजिए, खूब जितना हो सके शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि रोजाना आपको ये वीडियोस वगैरह मिलती रहेगी। केवल सिविल कोड के लिए ही नहीं, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, जितने भी एग्जाम हैं जिसमें बिहार का कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस करता है, वो हर एग्जाम की तैयारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे बेहतर तरीके से, सबसे बेहतर फैकल्टीज के साथ हम लोग कराते हैं। भूल चूक माफ करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।